नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे गिना जाता है? कहीं पर हम बिलियन सुनते हैं तो कहीं अरब और भारत में 100 करोड़। सुनने में ये सब भले ही बहुत अलग लगे पर असल में होते एक ही हैं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अक्सर ऐसी हेडलाइंस देखने को मिलती हैं, खासकर भारत से जुड़ी खबरों में। और लाख या करोड़ जैसे शब्द देखकर थोड़ी उलझन होना तो नॉर्मल है। तो सवाल यही है कि भाई ये 500 करोड़ आखिर कितना होता है? चलिए पता लगाते हैं। दरअसल बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए दुनिया में मोटे तौर पर दो सिस्टम चलते हैं। एक है इंटरनेशनल सिस्टम और दूसरा है इंडियन सिस्टम। और बस यही छोटा सा फर्क सारी उलझन की जड़ है। तो असली राज क्या है? राज नंबर्स में नहीं बल्कि उन छोटे से कॉमा में छिपा है जो हम अंकों के बीच लगाते हैं। एक बार ये कॉमा का खेल समझ आ गया तो समझिए कि पूरी कहानी ही क्लियर हो गई। और वो जो मेन डिफरेंस है ना, वो यही है। यहीं पर सब कुछ एकदम साफ साफ समझ आ जाएगा। असल में सारा खेल ही नंबर्स को ग्रुप करने का है। यहाँ देखिए, दोनों तरफ एक ही नंबर लिखा है लेकिन दिखता कितना अलग है। ऐसा क्यों? इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा हर 3 अंकों के बाद लगता है। इससे हजार, फिर मिलियन, फिर बिलियन के ग्रुप बनते हैं। वहीं इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा तो 3 अंकों के बाद आता है लेकिन उसके बाद हर 2 अंकों पर लगता है, जिससे हजार, लाख और करोड़ के ग्रुप्स बनते हैं। बस यही पूरा खेल है। तो रूल एकदम सीधा सा है। इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3-3 का पैटर्न चलता है जबकि इंडियन सिस्टम में 3-2-2 का। ये जो विजुअल डिफरेंस है ना, यही इन दोनों सिस्टम्स की पहचान है। ठीक है, तो अब जब हम कॉमा का लॉजिक समझ गए हैं तो चलिए इन खास शब्दों लाख और करोड़ को भी समझ लेते हैं। ये एक तरह से इन्हें बदलने की एक आसान टूल किट होगी। तो सबसे पहले लाख। सीधी सी बात है। 1 लाख का मतलब होता है 100,000। ये भारतीय बोलचाल में बहुत ही कॉमन है। इसे ऐसे लिखते हैं, 1 फिर 2 जीरो कॉमा और फिर 3 जीरो। देखिए, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद और फिर अगला 2 के बाद। ये वही 3-2-2 वाला पैटर्न है। तो 1 लाख यानी 100,000। सिंपल। अब आते हैं करोड़ पर। 1 करोड़ का मतलब है 10 मिलियन। भारत में जब भी बड़ी बड़ी रकम, जनसंख्या या बजट की बात होती है वो हमेशा करोड़ में ही होती है। और ये है सबसे सबसे जरूरी बात। 1 करोड़ का मतलब है 10 मिलियन। ये एक ऐसा फैक्ट है जो लगभग सारी कंफ्यूजन को दूर कर देता है। इसे याद रखना ही सबसे बड़ा शॉर्टकट है। तो चलिए इसे एक साथ देखते हैं। जो मुख्य बातें याद रखनी है वो है 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 1 करोड़ में होते हैं 10 मिलियन और 1 बिलियन यानी 100 करोड़। ये समझ लीजिए कि आपकी चीट शीट है, कभी भी काम आ सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ नंबर लिखने का एक अलग तरीका है? नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और शानदार इतिहास है जो मैथ्स की दुनिया के कुछ सबसे बड़े आविष्कारों से जुड़ा हुआ है। ये सफर कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। सोचिए 1500 ईसा पूर्व में ही ऋग्वेद में बड़ी संख्याओं का जिक्र था। फिर 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने जीरो को नियमों में बांधा, जो एक बहुत बड़ा मतलब एक क्रांतिकारी कदम था। यही सिस्टम फिर अरब दुनिया से होता हुआ यूरोप पहुंचा। और मजे की बात यह है कि आज हम जो इंटरनेशनल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसकी जड़ें भी यहीं से जुड़ी हैं। तो चलिए इतना सब कुछ जानने के बाद अब वापस चलते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर। अब हमारे पास उसे हल करने के सारे टूल्स हैं। याद है ये सुर्खी 500 करोड़? अब यह एक उलझन नहीं बल्कि एक आसान सी पहेली लगती है जिसे हम आराम से सुलझा सकते हैं। तो चलिए इसे तोड़ते हैं। हमें याद है कि 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर है। ठीक है, तो 500 करोड़ का मतलब हुआ 500 गुणा 10 मिलियन, जो कि बनता है 5000 मिलियन। और क्योंकि 1000 मिलियन 1 बिलियन होता है तो 5000 मिलियन बन गए 5 बिलियन। देखा कितना आसान था? और ये रहा जवाब। 500 करोड़ और 5 बिलियन असल में एक ही चीज है, बस उन्हें कहने के 2 अलग अलग तरीके हैं। अब अगली बार जब कोई करोड़ कहेगा तो दिमाग में तुरंत घंटी बज जाएगी। और अंत में एक सवाल। भाषा और गणित सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं होते, वे हमारी सोच को भी एक आकार देते हैं। तो क्या नंबर्स को अलग अलग ग्रुप में बांटना हमें बड़ी बड़ी मात्राओं के बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करता है? ये एक सोचने लायक बात है।